अगर आप कोई भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने अपने फाइनेंस एंड टैक्स कंप्लायंस चेकलिस्ट को रेडी रखा है, और एल्स यू विल बी बैडली स्टक इन कंप्लायंसेस। तो पहला आता है अबाउट प्लानिंग अबाउट द स्ट्रक्चर इन विच यू विल बी ऑपरेटिंग, तो जिसमें कि आप डिसाइड करोगे कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप रन करना है, पार्टनरशिप फर्म रन करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर LLP। नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो कि बेसिकली बेस्ड होता है आपके टर्नओवर के ऊपर में, या फिर आप क्या सर्विसेज पे डील कर रहे हो या फिर गुड्स पे डील कर रहे हो। देन आता है आपका अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग ऑफ योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देन यू हैव टू कंप्लाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। देन फाइलिंग एंड पेमेंट ऑफ TDS रिटर्न्स, जो कि क्वार्टरली फाइल किए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका फाइलिंग योर एनुअल IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट इफ एप्लीकेबल। देन आपको चेक करना है कि क्या आपके एम्प्लॉयज के ऊपर में PF और ESI की गाइडलाइंस एप्लीकेबल होती है। फिर आपको चेक करना है अबाउट योर कंप्लायंस अबाउट योर प्रोफेशनल टैक्स लाइबिलिटी ऑल्सो। और अगर आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में डील कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको फेमा गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड और एक चीज़ भी है कि अगर आप एक LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू के जैसे ऑपरेट करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के गाइडलाइंस को भी फॉलो करके चल रहे हो। तो ये कुछ बेसिक चेकलिस्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी स्टार्टअप बिजनेस। थैंक यू।